हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सीटेट को लेकर के। दोस्तों, अगर आपने बीएड, बीटीसी या फिर कोई भी टीचिंग कोर्स किया है तो ज़रूर आप सीटेट का इंतजार कर रहे होंगे। और अगर आपने पिछले बार वाला सीटेट दिया था तो शायद आप पास भी हो गए होंगे, या फिर आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि बहुत ख़राब रिजल्ट गया था, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे। तो जो बच्चे फेल हो गए हैं वो भी सीटेट का इंतजार कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आखिर जो आपका नेक्स्ट सीटेट है वो कब आने वाला है। दोस्तों देखिए, यूपी टेट की अगर थोड़ी सी मैं बात कर लूं तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर के तो तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है कि आपका यूपी टेट कब आएगा या फिर वैकेंसी कब आएगी। अभी मतलब एक तरीके से उसने पूरी तरह से काम करना नहीं शुरू किया है। भले ही मंजूरी मिल गई है, सारे कुछ काम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई यूपी टेट की हवा नहीं है कि कब आने वाला है। तो ऐसे में बच्चे सीटेट का इंतजार कर रहे हैं कि भैया यूपी वाले जो हैं यूपी टेट देना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आ रहा है, इससे बढ़िया है सीटेट ही दे लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में सीटेट भी वैलिड है और यूपी टेट भी वैलिड है। तो मैं आपसे अगर बात करूं अब सीटेट की, तो आपका नेक्स्ट सीटेट कब आएगा इसके बारे में भी मैं अभी चर्चा करूंगा आपसे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चर्चा कर लेता हूं। जो आपका सीटेट निकल गया जनवरी 2023 में और जो आपका इस 2023 में निकल गया अगस्त के महीने में, तो ये वाले जो दोस्तों जनवरी 2023 वाला है, इसके तो फॉर्म वगैरह आपके 2022 में भरवाए गए थे और आपका नाम दे दिया गया था जनवरी 2023। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप डिजी लॉकर पे कहीं पे जाते हैं तो आपने जो परीक्षा दी होती है उसका एक सीटेट क्या करता है, नाम दे देता है। जैसे आपने मान के चलिए जुलाई में दी तो उसको जुलाई दे दिया नाम, जुलाई 2023, इस तरीके से, है ना। और दिसंबर में तो दिसंबर 2023। जैसे जो आने वाली परीक्षा है वो आपकी दिसंबर 2023 की होने वाली है। तो समझ गए होंगे आप। इससे क्या होता है, आपकी एक पहचान होती है कि मतलब आपने ये वाली परीक्षा दी थी। अब साल में ये 2 बार आयोजित होती है दोस्तों, तो इसको ऐसे ही नाम दे दिए जाते हैं। तो देखिए, मैं आपसे बात करूं, अगर यहाँ पे जो अभी आपका पिछला रिजल्ट अगस्त 2023 में हुआ था, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, अगस्त 2023 वाली परीक्षा, आप सभी को पता है कि 20 अगस्त को इसके एग्जाम हुए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पेपर 1 में बच्चे पास हुए थे दोस्तों, वो मात्र 24% बच्चे ही पास हो पाए हैं। यानी कि 100 बच्चों ने अगर पेपर दिया है तो मात्र केवल 24% बच्चा पास हुआ है। और ये जो मैंने परसेंटेज निकाला है वो अपीयर्ड बच्चों पर निकाला है। अगर आप इसको रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स पर निकालेंगे ये परसेंटेज, तो कहीं ना कहीं ये 17 के आसपास, सॉरी 19 के लगभग कहीं पहुंचता है जाकर के। यानी ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो ज़्यादा हुए थे लेकिन बच्चे ज़्यादा अपीयर नहीं हो पाए थे। और वहीं पेपर 2 की मैं बात करूं तो पेपर 2 में आपके मात्र 8% बच्चे ही पास हो पाए हैं। और ये भी जो डाटा निकला है ये आपका अपीयर्ड कैंडिडेट पर निकला है। मैंने तो जो परसेंटेज निकाला है अपीयर्ड कैंडिडेट को देखते हुए निकाला है, रजिस्टर्ड पर नहीं निकाला है। और वहीं दोस्तों इसके पहले जो जनवरी में हुआ था, जनवरी वाले में ये आंकड़ा आप देख पा रहे होंगे कि प्राइमरी में था आपका 34% और अपर प्राइमरी में था 24%। तो पिछली की अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो इस बार कितना ज़्यादा डाउन रिजल्ट है, आप देख पा रहे हैं कि कितना डाउन रिजल्ट है। यानी कि पेपर में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी रही होगी, कुछ ना कुछ तो खास बात रही होगी जो पेपर को एक स्टैंडर्ड वे में बनाया गया था। तो अब आगे आने वाला सीटेट भी क्या इसी तरह से हो सकता है, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, अब बात करते हैं उसको लेकर के। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका सीटेट कब आएगा। तो मैंने अभी आपको हिंट तो मिल ही गई होगी कि दिसंबर 2023 में आपको ये सीटेट देखने को मिलेगा। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका लास्ट नवंबर तक रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस वगैरह होगा। और एग्जाम की मैं आपसे बात करूं तो जो एग्जाम है इसके वो आपके दोस्तों फरवरी के आसपास जा सकते हैं। ठीक, तो फरवरी के लगभग आपके एग्जाम होंगे जाकर के। तो आपके पास 2-3 महीने का भी समय है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, सीटेट क्वालिफाई करने का या कोई भी एग्जाम हो, सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों प्रीवियस ईयर। अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास अनुभव हो जाता है कि पेपर कैसा आएगा, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से ये भी होता है कि आपको अपनी वीकनेस भी पता चलती है कि हमारा किस
सेक्शन का पॉइंट वीक है, यानी कि जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो मैनी टाइप्स ऑफ टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने, तो वहां पे आप ये भी पकड़ पाते हैं कि हमारा देखिए इस तरह का क्वेश्चंस जब पूछा जाएगा तो हम इस सेक्शन पे वीक हैं, या वो जिस सेक्शन का क्वेश्चन होगा तो आपको ये पता चल पाएगा कि मेरा ये वाला सेक्शन वीक है। तो प्रीवियस ईयर आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। आप सभी को पता है 2011 से सीटेट की परीक्षा का आयोजन हो रहा है, इसके बाद के आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसके बाद आपने जहाँ से भी कोर्स खरीदा है या फिर आपके पास कोई बुक है तो आप उसके जरिए पढ़ सकते हैं, आपके नोट्स वगैरह हैं उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप प्रीवियस ईयर ही केवल अच्छे से कर लेते हैं तो भी आपके अंदर इतनी समझ तो आ ही जाएगी कि आप सीटेट का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए ये सिर्फ दोस्तों क्वालिफाइंग होता है, इसमें ये 150 का होता है। अगर आप ओबीसी के हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर लाना होता है, 90 के प्लस हैं तो मान के चलिए आप क्वालिफाई हैं। ओबीसी कैंडिडेट आप 82 नंबर अगर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप अगर 82 नंबर लिए हैं है ना अपने सीटेट में, और मान के चलिए आपको कहीं जनरल से अप्लाई करना पड़ गया तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए अदर स्टेट में कहीं सीटेट वैलिड है और अदर स्टेट में आप कोई टीचिंग की वैकेंसी आई है, वहां फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वहां पे आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि अदर स्टेट में जो बच्चा होता है अदर स्टेट का वो जनरल में काउंट किया जाता है, और जनरल के हिसाब से आपके पास 90 नंबर होने चाहिए। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि कोई भी बच्चा हो, चाहे भले ही आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, एससी से हो, एसटी से हो, आपको 90 प्लस नंबर तो लाने ही लाने हैं। अगर आप 90 प्लस ले आते हैं तो आप किसी भी स्टेट की वैकेंसी में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि आप वहां जनरल में काउंट होंगे और जनरल का जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो यही होना चाहिए। जैसे दिल्ली में कभी कभी आपने देखा होगा जो दिल्ली DSSB की वैकेंसी आती है आपकी, वहां पर भी सिर्फ दिल्ली वालों को ही डोमिसाइल माना जाता है, दिल्ली वालों का ही। इसके अदर कोई स्टेट का बच्चा अप्लाई करता है तो उसके लिए वैलिड नहीं होता है। तो अगर वहां आप अप्लाई करते हैं तो आपको 90 प्लस मार्क्स होने चाहिए, 90 हो या उससे ज्यादा हो, तभी आप वहां पे क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी कि अपना फॉर्म भर पाएंगे और एलिजिबिलिटी अपनी आप दिखा पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों, और इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक मुझे पहुंचानी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।